नहीं सर, तुरंत तुरंत रिजल्ट तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपके द्वारा सिखाया गया है, ये तो पेशेंस तो रखना होगा सर, और रिजल्ट आएगा सर। तुरंत रिजल्ट चाहिए तो है, लेकिन जी। मिलता नहीं है। कौन नहीं चाहता कि रिजल्ट इमीडिएट आ जाए? हर कोई चाहता है ना कि रिजल्ट आ जाए जल्दी से, लेकिन आता नहीं है, समय देना पड़ता है। थैंक यू सर, मेरा सवाल का हो गया सर। आपने जैसा कहा कि हाँ ऐसा हम लोग करके ऐसा करें तो रिजल्ट की चांस 45 बढ़ जाएगा किलोमीटर का सर। मतलब है, रोड खराब भी होंगे तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगता होगा आपको पहुंचने में पूर्णिया। 1 घंटा ज्यादा है, ज्यादा सर, रोड बहुत बढ़िया है सर। 1 घंटा है ना? तो आप डिसाइड कर लें कि हम मुझे ये 3 दिन है कि मैं पूर्णिया जाके ही काम करूंगा। जी। और एक चीज होगी, पूर्णिया जाते समय भी रास्ते में अगर कोई बड़े गांव हैं, कोई और कस्बे हैं जहाँ पे, क्योंकि इस तरह के लोग हर जगह मिलेंगे, कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन लोग मिलेंगे, आपको ढूंढने पड़ेंगे जो ये तीनों जी विशेषताओं को पूरा करते हैं। और जी जब जी लोग सर। मिलेंगे, उनसे जब आप बातचीत करेंगे, देखो लोगों को ये भरोसा होना चाहिए कि ये कुंदन कुमार जी मेरे भले के लिए मेरे पास आ रहे हैं, और वो विश्वास दिलाने में समय लगेगा, वो 1 दिन और 1 हफ्ते में नहीं होने वाला। सर एक बात बोलूं तो ये जहाँ भी जाते हैं ना सर, ये भी जो कर रहे हैं, तो ये तो विश्वास संभवतः दिला पा रहे हैं सर, लेकिन वही पैसे नहीं रहता है सर आदमी के पास, तो ये वो तो बड़ा आपके पास, समस्या आ आपको जाता है सर। ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा जिनके पास पैसा है। जी जी, यही समस्या है सर। ठीक है सर, थैंक यू, कर लेंगे सर। नहीं, बिल्कुल होगा, अगर आप लगे रहेंगे तो ये बिल्कुल होगा, कोई प्रश्न ही नहीं है। आइए लालू कुमार यादव जी, आप बताएं। जी सर, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा चार्ज नोटी चार्ज हम्म। एएनसी कोर्स का जो एग्जाम है वो कैसे देना है सर? ओके, कैसे देना है इससे आपका मतलब है कि वो आपको कोर्स में कहाँ नजर आएगा, ये प्रश्न है आपका? जी जी, कहाँ पे आएगा? क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद जो क्वेश्चन आता है उसको तो करते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट। हाँ, तो अगर आप चैट देख पा रहे हैं जी जी तो यहाँ पे नरेंद्र जी ने अभी पोस्ट किया जी है ना, कि कहाँ पे आपको देखना है। जी तो ऑल कोर्सेज में जाना है आपको, आपके एक्सपर्टिफाई ऐप में, और जी। वहां पे वो नजर आता है एग्जाम वाला ऑप्शन। अच्छा। तो वो आप वहां जाके देख सकते हैं, ये पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस यहाँ बताया है। जी चैट आप पढ़ सके तो इसको कॉपी कर लें। वैसे ही ये जो नोटिफिकेशन का सेगमेंट है ना ऐप में, नोटिफिकेशन में भी इसको डाल दिया जाएगा, वहां भी आप पढ़ के देख सकते हैं, ऑलरेडी है ना। ओके सर, ओके कितना कर लिया कोर्स आपने? सर। पूरा नहीं, एक हुआ नोटिस प्रोडक्ट वाला है, एक दो बाकी है उसमें। नहीं, प्रोडक्ट तो न्यूट्रीचार्ट सप्लीमेंट इनसाइडर सीरीज का पार्ट है, वो एग्जाम में नहीं आने वाला 75% हुआ है सर। है। एडवांस न्यूट्रिशन कौन, और नोट्स कितने बन गए हैं? नोट नहीं बनाते हैं सर उसको। नोट्स नहीं बनाते हैं तो कोर्स जो आपने किया है उससे कोई बहुत ज़्यादा आप सीख नहीं पाएंगे। नोट्स बनाना कंपलसरी है। और यहाँ पे मैं शायद आपको 1 मिनट एक ये वीडियो दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि नोट्स कैसे बनाने हैं। आपको मैं 1 मिनट दीजिए, आई विल जस्ट शो इट टू यू सो दैट आपको मैं बता सकूं कि क्या करना है। तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आप लोग देखिए। हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना।
वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है, ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए, जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाए, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाए, इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं, चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद होती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहे। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाए। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो लालू सर, अब आप समझाइए क्या सीखा आपने इसमें से। जी सर, फर्स्ट बार देखना है, उसके बाद दूसरी बार भी देखना और सुनना है, और उसके बाद वीडियो को पॉज करके उसको नोट बनाना है। चौथी बार में उसको एक बार उसको चेक करना है कि हम सही नोट बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, कोई छूट तो नहीं गया। और 5वीं बार उसको रिवाइज करना है, हमेशा रिवाइज करना है और कस्टमर के सामने उसको उपयोग में लाना है। हाँ, तो अभी आप जिस तरह कोर्स देख रहे हैं, अगर इस तरह आप नहीं कर रहे थे तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा जी। तो बहुत जरूरी है कि हम सही तरीके से इस कोर्स को देखें और इससे उचित लाभ ले सकें, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा तभी है जब हम जाके इसको फील्ड में उपयोग करें और अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ा पाए, है ना। जी जी सर, मेरे पास एक बॉडी स्कैनर जो होता है, जी, इसमें हम कस्टमर का डाटा रखते हैं यहाँ पे। ऐसे करके महीने 12 महीने तक डाटा रखना है सर। इसी में 1-2 बार में तो कस्टमर सामान नहीं लेता है, लेकिन जैसे ही उसको 3 महीना 4 महीना लगातार रीडिंग लेते रहते हैं, तब वो सामान ले लेते हैं सर। नहीं, मैं समझ नहीं पाया, एक बार और बताएं। जैसे सर ये जो रीडिंग हम लेते हैं इसका हर एक मंथ, जैसे कोई कस्टमर 1 महीना 2 महीना नहीं लेते। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जब रेगुलरली आप उनका बॉडी स्कैनिंग करते हैं तो 2-3 महीने के बाद लोगों को भरोसा आता है और वो आपसे सप्लीमेंट्स खरीद लेते हैं। ये अगर आप कहना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है, ये रेगुलरली हमें करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे रिश्ते बनाने वाली बात है ना, उसमें बहुत आवश्यक है कि लोग हम पे ये विश्वास कर सकें कि हम उनके अच्छे के लिए सोच रहे हैं और हमारा स्वार्थ उसमें नहीं है, उनके बारे में उनके स्वास्थ्य के बारे में हमें चिंता है। ये जब इस तरह से हम काम करते हैं तो रिजल्ट डेफिनेटली आता है। तो इसको आप रोज रेगुलरली करते रहे। कितने लोगों का बॉडी स्कैन करते हैं आप? एक महीने में कितने नए लोग जोड़ लेते हैं? पिछले महीने में सर हम किए हुए थे, अगस्त में करीब 150 आदमी का सर हम किए हुए थे। 150 का करने से आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बन गई है। C1 to C5 में ये 150 लोगों का नाम है। C5 में है सर, C5 में करीब 130 आदमी का नाम लिखे हुए हैं। बहुत अच्छी बात। अब उसको और ये बॉडी 36 लोगों का बॉडी स्कैनिंग कर लिया है आपने?
हाँ, उसमें से अब जो बॉडी स्कैनर वेलनेस डायरी है उसमें नीचे उतार रहे हैं, क्योंकि शुरू शुरू में ज्यादा आदमी का हो गया था सर चेकिंग। अब उनको हम धीरे धीरे उसको सेकेंड बार इसमें डायरी में उतारे, डायरी में पहले उतारे नहीं थे सर। सर कोई भी काम हमें करना है ना, तो वो पूरा मन से और अच्छे से जैसे सिखाया गया है वैसे करना है, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, लोगों को स्वास्थ्य सुधारने में मदद करते हुए पैसे कमाना। और ये तभी संभव होगा जब हम ठीक तरह से, तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने बॉडी स्कैनिंग कर लिया। कुछ अनजान लोग C5 यानी अनजान लोग, उनका आपने आपकी नोटबुक कॉपी जहां भी आप नाम लिख रहे हैं, जो भी आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, आपने वो भी कर लिया। अब उनके साथ फॉलो अप होना चाहिए, उनकी मदद करने के लिए जो भी उनको आवश्यकता है, जो उनके प्रश्न हैं उनके आपको उत्तर देते बनना चाहिए और आपको काम करते बनना चाहिए उसमें, उनकी मदद। अल्टीमेटली थोड़े समय का, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, 2 या 3 महीने के बाद लोग कई बार सप्लीमेंट्स खरीदेंगे, वो समय लगेगा और वो समय लगना उचित है। क्योंकि हम यही सीख रहे हैं कि हमें कोई भी चीज टिकाना नहीं है, कोई भी चीज चिपकाना नहीं है। हमें ग्राहकों की मदद करते हुए उनकी जो जरूरत है उसके हिसाब से उनको सुझाव देना। तो अगर आपने इतने सारे लोगों के साथ काम कर लिया और अनजान लोगों की लिस्ट इतनी बड़ी बन गई है, तो कोर्स को ठीक से देख के जो अप्रोच है वो भी आप अपनी इम्प्रूव कीजिए, उसको सुधारिए अगर आपको उसकी जरूरत महसूस होती है तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अभी तक कितने लोगों ने खरीदा है आपसे, कितने ग्राहक बने हैं आपके? करीब मेरा 35-40 कस्टमर ऐसा है जो हर एक मंथ लेता है सर। सर 35-40 कस्टमर अगर हर महीने लेगा तो आपका बिजनेस कम से कम 30-35 हजार रुपये महीना होना चाहिए। कितना होता है? 25,000 सर होता है, 25। जिसमें 5,000 अदर प्रोडक्ट होता है सर। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट है ग्राहक। ग्राहक आपका संख्या जब ग्राहक की बढ़ेगी तो आपको रेफरेंसेस भी ज्यादा मिलेंगे, जो हमने सिखाया है कोर्स में भी सिखाया है हमने, और रोज हम बात करते हैं उसकी। और आपको आपका बिजनेस एक्सपांड करने में मदद मिलेगी। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम प्रसाद जी आप आइए। सर जय सिंह सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी चैट में भी देखा हूं मैं, तो एग्जाम जब मैं देता हूं तो क्वेश्चंस वाला जो पार्ट्स है वो नहीं खुल रहा है सर। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है राम प्रसाद जी एग्जाम देखने में, तो यहाँ पे आप आपका नंबर और नाम लिख दीजिए चैट में, और एक्सपेडिफाई की टीम आपसे संपर्क कर लेगी। तो उसके बाद में जो है अगर किसी कारणवश आपका कोर्स शुरू नहीं हुआ है, जितने भी साथियों ने 3 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं, मोस्टली उनका कोर्स शुरू हो गया। जिन्होंने एक बार में ही पूरा भर दिया था उनका भी कोर्स शुरू है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे अभी 5-6 दिन पिछले कोई सपोर्ट, मतलब सभी लोग छुट्टी पे थे, अब आज से सब काम शुरू करेंगे। तो अगर आप आज भेजेंगे तो आज कल में फोन आ जाएगा। थैंक यू सर। पूरन सिंह जी आप आइए। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए। सबसे पहले मुबारक दिन के लगा त्योहार थे। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपके परिवार ठीक ठाक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी शब्दों के लिए। बताएं सर। कल एक हास्यास्पद हादसा हो गया। ये जो न्यूट्री चार्ज का रेफ्रिजरेटर है, मैं आधा पी करके छोड़ के कहीं चला गया, और मेरा एक पोता है लगभग 20 महीने का, उठा करके पूरा पी गया। तो कोई दिक्कत तो नहीं आ गई? तो मैंने कहीं बताया नहीं है ये, और कुल 2-20 महीने का ये है कलाकार, और पूरा पिया, पूरे दिन अंगड़ाई ली और भागता रहा। नहीं, ये तो सर हमें कोशिश करनी कि इस तरह सर। हमसे अच्छा सर, सजेशन थे, कोई सजेशन थे मेरे पास। जी जी, सजेशन थे हमारे। जी
करेंगे हम। बॉडी स्कैनर की जो रीडिंग है ना, BMR, SMR, विजुअल फैट, तो इनके बारे में अलग से एक या तो मॉड्यूल डाल दें या फिर हाँ, कोर्स तो एक की जो, सेशन इसके लिए हम रख लेंगे। हम ये क्या सर करेंगे, उसमें ये हमें जो क्लेरिफाई हो जाएगा कि विजुअल फैट इतनी आ रही है तो हमें कौन सा सप्लीमेंट रेफर करना है, SMR का आ रही है तो उसका मतलब क्या है, तो उससे बहुत आसान हो मतलब जाएगा। समझने की जी आवश्यकता है। तो हम क्या जी करेंगे, सर, एक सेशन हम अलग से इस पे रख लेंगे, ताकि यस सर, जो सारी रीडिंग है बॉडी हाँ स्कैनर हाँ की, आपका बिल्कुल, फैट परसेंटेज, वाटर परसेंटेज, विसरल ये फैट, है यस ना, सर, बिल्कुल, स्केलेटल मसल रेशो, SMR जिसको आप कहते हैं, इन हाँ सब हाँ बातों का क्या अर्थ है और इसके हिसाब से हमें काउंसलिंग कैसे करनी है, जी तो सर, उसको हम बिल्ड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी जी We'll सर। do- और we'll- मैं एक रिक्वेस्ट थी कि जैसे हमारा इसमें इनसाइडर CD में शायद 5 हैं, न्यूट्रीचार्ट, DHA ट्विस्ट, न्यूट्रीचार्ट व्यू, न्यूट्रीचार्ट न्यूट्रीचार्ट वुमेन, न्यूट्रीचार्ट किड्स एंड DHA ट्विस्ट। जी, तो इनके अलावा एक दो और रीड हो जाए, भले ही टाइम लग जाए, नहीं 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 दिसंबर नहीं, तक हो ही हो रहा है। जाए। अभी आपको यस अगले सर, महीने में प्रोटीन के ऊपर सेशन अपलोड होगा इसमें, तो कमाल सर, नवंबर में कमाल, होगा। बहुत आसान हो जाएगा। मैं इस नवंबर टारगेट को में लगभग प्रोटीन में करीब 6 सप्लीमेंट्स हैं न्यूट्रीचार्ज के, अब जी 7 हो जाएंगे। तो प्रोटीन के बारे में उसमें से एक्चुअली 2 न्यूट्रीचार्ज किड्स, तो न्यूट्रीचार्ज किड्स चॉकलेट और मैंगो ऑलरेडी कवर्ड है, पर बाकी प्रोडक्ट्स के लिए यस सर, बस इसमें धीरे धीरे सभी प्रोडक्ट आएंगे, पर अगले महीने में, नवंबर के महीने में हम प्रोटीन ऐड करने वाले हैं। हमारी जो मुझे न्यूट्रिशन की आप ये डायरी बताइए है कि दो, आपने कोर्स कितना कर लिया है अब तक, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कितना % हुआ है? नहीं कर पाता है, भागम भाग रही है। मैं 10% पढ़ता हूँ कोर्स को और भागा हूँ फील्ड में। मेरा कंप्लीट नहीं हुआ सर, जो डाला है उसमें डिस्टर्ब हो गया था, लगभग 1 महीना फोन नहीं चल पाया मेरा। कोई दिक्कत नहीं, तो सर ये हमको यस सर, बदलना पड़ेगा परिस्थिति को। इसमें क्या यस है, सर, नहीं कर पा रहा हूँ वाली बात ही नहीं है, मतलब हम नहीं कर रहे हैं, कर तो सब सकते हैं। हाँ हाँ क्योंकि मान लीजिए 1 मिनट के लिए इस तरह सोचिए जी कि सर, आपको एक एक लकड़ आ रहा है, उसका काम क्या है, उसको पेड़ काटना है रोज। यस अब सर, वो अपनी कुल्हाड़ी लेके पेड़ काट रहा है, और 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, धीरे धीरे क्या होता है, वो जो कुल्हाड़ी है ना, उसका कुल्हाड़ी की तरफ तेज नहीं धार रहती। कम हो जाती है। अब अगर वो ये सोचे कि यार मेरे पास ये धार करने का समय तो है ही नहीं, मैं तो सिर्फ पेड़ काटता काटता ही रहूंगा रहूंगा, तो तो थकान रिजल्ट भी धीरे जाएगी, धीरे पेड़ आएंगे भी ही नहीं नहीं। काट। थोड़े समय के यस बाद सर, में वो कुल्हाड़ी ये काम करना बंद कर देगी, बंद नो सर। और यही गलती हम कर रहे हैं। सर तो इससे समय मैंने ये नहीं है भी पढ़ने के छुपा ली लिए, है। समय पढ़ने के लिए निकालना पड़ेगा। और ये प्रश्न जरूर पुरन ये सर आपने पूछा है, लेकिन ये ये छुपा लिए मैं मैंने। उत्तर इन सभी हमारे अभी जो 200 लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं सभी के लिए है। जी सर, ये सोचना कि इसके लिए समय नहीं मिल पा रहा है, वो गलत है। आई विल समय डू सर। प्रायोरिटी से निकालना पड़ेगा इसके लिए, यस सर, आई विल डू। क्योंकि सीखेंगे नहीं तब। No, you will have to do because there's no other way out. It's as simple as that. So यस the आई only way out विल। is regular यस learning and application in the field. जी सर, Otherwise, the results won't come, and if results won't come, there's no point doing anything. जी सर, जी सर, यस सर। तो इस बात का हम सब लोग ध्यान रखें। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। रंजना जी आप आइए। सर गुड मॉर्निंग। जी बोल। सर मेरा पेपर के लिए लिंक वो नहीं खुल रही है। ओके, आपने कब प्रयत्न किया था? सर मैंने वही मार्च में, लास्ट मार्च को मैंने ज्वाइन किया था कोर्स। ओके, और और आपके सर सारे फीस पे है। इंस्टॉलमेंट पे हो गए हैं? हाँ जी सर जी, तीनों फीस पे है। हाँ, तब तो अगर आपको अभी भी दिक्कत, यहाँ पे देखिए, अगर आप 7:14 पर सर पे यहाँ पे स्टेप्स बताई गई हैं चैट में, अगर आप देखेंगे तो कि किस तरह आपको, कहाँ पे आपको कोर्स नजर आए, एग्जाम वाला पोर्शन है वो नजर आएगा। जी उसके जी बाद भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप एक्सपर्टिफाई की टीम से। सर मैंने 1-2 बार चैट में लिख के दिया है,
सर प्रॉब्लम यहाँ आ रही कि सर मतलब पेमेंट मैंने नहीं पे की, क्योंकि मैं गूगल पे नहीं कर पाती हूँ। अपने अपलाइन के द्वारा करवाया सर मैंने, उनको भेज के पेमेंट। अब वहां से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सर कि वो मतलब लिंक में मुझे मिल नहीं रही है। अगर जैसे आपके अपलाइन ने किया है तो उन्होंने कोई प्रूफ भेजा आपको कि जो उन्होंने किया उसका कोई डिटेल उन्होंने दिया है आपको? हाँ सर, मुझे उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया था तो मैंने वो आप भेज यहाँ दिया पे शेयर, आप जब यहाँ पे एक्सपेडिफाई की टीम आपसे बातचीत करे या आप उनसे फोन करें या व्हाट्सएप पे वो भेज दीजिए, क्योंकि क्या होगा उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। जी जी। क्योंकि दिक्कत एक ही चीज की है, अगर आपके अपलाइन ने पेमेंट तो कर दिया लेकिन अगर नंबर आपका नहीं डाला है किसी कारणवश, तो फिर वो पेमेंट आपके इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो वो एक कारण हो सकता है, तो उसको क्लियर कर लीजिए एक बार, है ना। अगर सर मेरा नंबर नहीं पड़ा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं तो अगर वो पेमेंट हो गया है तो फिर वो किसी और केस में चला गया होगा तो वहां से चेंज करवाना पड़ेगा उसको, तो उसमें एक्सपर्ट की टीम आपकी हेल्प कर देगी अगर आप प्रूफ दे देंगे उनको, वो हाँ सॉल्यूशन निकल जाएगा। सर मुझे थोड़ी जानकारी मिली है नरेंद्र सर के द्वारा। नरेंद्र सर के द्वारा ही आपको पूरी जानकारी मेरी मिलेगी। मतलब जो फीस है वो फीस है नहीं, वो शिल्पा मैम के द्वारा मतलब यहाँ भेजी गई। नहीं तो अगर शिल्पा मैडम ने दिया तो शिल्पा मैडम के पास में उसका प्रूफ होगा और वो हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपने सही किया है, नरेंद्र जी से आप टच में रहिए, वो आपको पूरा सॉल्व करके बता देंगे। जैसे ये क्लियर हो जाएगा कि आपका पेमेंट पूरा हो गया है, आपको एग्जाम वाला ऑप्शन दिखने लगेगा। 3 दिन का समय लगता है पेमेंट, थैंक यू सर। है ना। वो आपने कोर्स कितना देख लिया है? वैसे सर मैंने पूरा कोर्स कर लिया है, सिर्फ वो क्या बोलते हैं सर और अनुशासन, अभी अनुशासन मैंने पिछले हफ्ते अपलोड किया है, तो अनुशासन वाला चैप्टर देखा आपने? वो भी सर मैं नहीं देख पाई हूँ, अभी मैंने देखा ही नहीं वो वाला। नहीं तो सेलिंग का पूरा ही मिसिंग है, सेलिंग देख लिया है? सेलिंग के तरीके मतलब सर वो जो आपने पहले बताया वो देखे मैंने, और जो ये बाटी में शरीर के अंगों के ये सारे कोर्स मैंने सर 100% किए, बस वो सर बेचने वाले में सारे सबके नोट्स भी बनाए हैं? हाँ सर नोट्स बनाए मैंने। ओके, क्योंकि तैयारी पूरी होनी चाहिए एग्जाम देने के पहले, उसके बिना एग्जाम पास करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, है ना। जी जी सर, मैं रिवीजन करती रहती हूँ सर। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अभी अनुशासन में एक चैप्टर अपलोड हुआ है, दूसरा चैप्टर अनुशासन का अगले हफ्ते अपलोड होगा। इस हफ्ते भी हो सकता है लेकिन मोस्टली अगले हफ्ते होगा हिंदी में। उसमें रिवीजन के इम्पोर्टेंस को समझाया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन हम नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी याद रहना मुश्किल है, क्योंकि ये सब जो हम कर रहे हैं ना, ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है। जैसे अगर आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी होगी, करीब 25 साल पहले, एक बार भी तो वो याद रहता है सालों तक, पर ये चीजें उतनी इंटरेस्ट की नहीं होती अपनी, ये एक बार देख के कुछ याद नहीं रहने वाला है, इसको याद रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जी है ना। जी आगे बढ़ते, डॉक्टर बलराम मौर्य जी आप आइए। जय सिंह, गुड मॉर्निंग सर। मेरा चार्ज सर, मेरा क्वेश्चन है कि मैं जब चैप्टर देखता हूँ एनसीसी कोर्स का, तो चैप्टर देखने के बाद जो क्विज आता है उसमें जो क्वेश्चन देते हैं 5 जो देते हैं, उसका क्वेश्चन हल करने के बाद जो स्कोर दिखाया जाता है वो नहीं दिखाया था मेरे में। नहीं, वो जरूरी नहीं कि हर चैप्टर के बाद वो स्कोर दिखाया जाए। अगर आपको आगे बढ़ते बन रहा है यानी आपका हो गया है, आपको अगला वाला चैप्टर देखते बनेगा, अगला अध्याय देखते बनेगा। देखते तो सब दिख जाता सब, लेकिन बाद में स्कोर दिखा, मतलब क्या, मतलब टेस्ट देते हैं ना क्या परसेंट, मतलब समझ गया। जो बाद में 5 प्रश्न आते हैं, वो 5 प्रश्नों की जब आप उत्तर देते हैं तो उसका रिजल्ट आपको नजर नहीं आता, ये आप कह रहे हैं ना? जी सर जी। हाँ, तो कुछ जगहों पे ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट ना नजर आए, तो पर अगर आप आगे वाले अध्याय पे जा पा रहे हैं तो आपके प्रश्न सही है, ये आप मानते जी, आगे तो जा पा रहे हैं। हाँ, बस तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऐसे बाद में कोर्स कितना हो गया है आपका? जी,
कोर्स कितना देख लिया है आपने? देख तो मैंने एक बार पूरा लिया है और फिर मैं दूसरी बार नोट बना रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ। नोट्स कितने बन गए? नोट्स बना लिए हैं सर, वहां तक हाइपोथायराइड पे चल रहे हैं अभी, हाइपोथायराइडिज्म पे। ओके, हाइपोथायराइडिज्म अभी देख रहे हो आप? वो थोड़ा अभी लंबा बना रहे हैं उसका। है, वो 30 मिनट का है, उसको बहुत संभल के जी जी देखना है। मतलब एक बार में 4 या 5 मिनट ही करके देखिए उसको, तो फिर आप बिल्ड कर पाएंगे। जी सर। है ना? चलिए, नहीं ऐसे और कोई गायत्री मैम प्रश्न है आपका? जी सर, मेरी गायत्री मैम से बात हुई थी, उसमें बताया था मतलब चैप्टर देखिए उसका आपका क्वेश्चन हल का आंसर स्कोर दिखाएगा। तो जिस क्वेश्चन को मैंने देखा था नहीं उसको नहीं, अपन वही बात को रिपीट न करें सर। अगर आपको और कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर आप मुझसे चाहते हो तो हम यहाँ पे डिस्कस करें, क्योंकि काफी सभी का समय महत्वपूर्ण है ना? सही, थैंक यू। बस सर आगे कोई क्वेश्चन है, बस यही था सर, मैं जानना था। चलिए, थैंक यू। चेतलाल महतो जी, आइए आप। नमस्कार सर। मेरा प्रोस्पेक्टिंग का जो लिस्ट C1 C2 का जो फंडा है सर, उसको थोड़ा जानना था। प्रोस्पेक्टिंग का लिस्ट, चलो ये प्रश्न है, इसके ऊपर मैं थोड़ा विस्तार से उत्तर देता हूँ इसका। सबसे पहली बात तो यह है कि नॉलेज के सेशन में हमने C1 से C5 की बात की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों ने वो सेशन, वो चैप्टर देखा है, वो अध्याय देखा है, क्योंकि अगर देखा नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। जब हम कोई भी बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो हमारी सबसे पहली दिक्कत ये होती है कि हम किससे जाके मिलें, और किससे मिलें यहीं पे हम अटक जाते हैं कई बार, क्योंकि हम लोग को ये लगता है कि जो इमीडिएट पहचान के लोग हैं, चलो सबसे आसान है, उनको जाके हम कुछ भी बोलेंगे और प्रोडक्ट टिका पाएंगे तो अपना काम चालू हो जाएगा। पर वो बिजनेस करने का सही तरीका नहीं है। और कोर्स में जिस तरह आपको हमने सिखाया है, प्रॉस्पेक्टिंग करने के हमने 5 एस्पेक्ट बताए। मैंने आपको बताया है C1 to C5। C1 यानी परिवार, C2 यानी मित्र, C3 यानी कॉलीग्स, मतलब अगर हम नौकरी करते हैं तो जो साथी हमारे साथ काम करते हैं, अगर हम बिजनेस में हैं तो जिनके साथ हम डील करते हैं। C4 यानी कैजुअल कॉन्टैक्ट्स, अनौपचारिक रिश्ते जो होते हैं। लोग, आप आपके घर से बाजार तक जा रहे हैं, कोई दवाई की दुकान वाला है, कोई सब्जी वाला है, रोज आप हाय हेलो करते हैं। कोई पुलिस वाला खड़ा रहता है चौराहे पे, उसको आप हेलो करते हैं। ये सब आपके अनौपचारिक रिश्ते हैं, मतलब ये मजबूत रिश्ते नहीं है, सिर्फ जानते हैं लोगों को आप। तो ये C4 में आता है। और C5 यानी अनजान लोग, अननोन पीपल। तो आपको ये पांचों की लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनानी है? जब C1, जब परिवार की बात आती है तो उस समय पे आप मैंने आपको हमेशा बताया एक नई नोटबुक बनाइए और C1 to C5 के लिए अलग अलग जगह उसमें बना दीजिए। C1 के लिए आपको 4-5 पेज छोड़ दीजिए। एक, मान लीजिए एक पेज पे करीब 30 लाइनें हैं, तो 30 लोगों के नाम आप एक पेज पे लिख सकते हैं। तो C1 के लिए आप 5-6 पेज छोड़ दीजिए। जब लिस्ट बना रहे हैं तो ये मत सोचिए कि ये व्यक्ति मुझे पसंद करता है या नहीं, या ये इनसे तो मेरी बातचीत ही बंद है, या ये तो मेरे से खरीदेंगे नहीं। उस समय पे आप बिल्कुल क्वालिफाई मत कीजिए, आप सिर्फ लिस्ट बनाइए। तो C1 में सारे परिवार के लिस्ट, वो दूर के रिश्तेदार हो, नजदीक के रिश्तेदार हो, आपके शहर में रहते हो, नहीं रहते हो, वो लिस्ट बनानी है। एक बार में शायद ना बने, इसलिए जगह छोड़ देनी ताकि आप बना सकें उसको। C2 में आएगा मित्र। आप जब से बचपन में स्कूल जाते थे तब से लेके अभी तक जितने लोगों को आप आपका मित्र मानते हैं या जो आपके मित्र हैं, वो लिस्ट आपको C2 में बनानी है। उसके लिए भी आप 5-10 पेज आराम से छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा C3, जो कि है आपके कॉलीग्स। मतलब अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो जो लोग आपके साथ काम करते हैं, या पहले आप अगर कहीं नौकरी करते थे और आपके साथ लोग काम करते, लिस्ट बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ लिस्ट बनाना है। हमें ये सोचना ही नहीं है कि इस व्यक्ति से आज मेरा रिश्ता कैसा है, वो सेकंड स्टेज पे करेंगे। फिर C4, जैसा मैंने आपको बताया, कैजुअल कॉन्टैक्ट्स, अनौपचारिक
जो रिश्ते हैं वो कई बार उनमें आपको सिर्फ चेहरे ध्यान होंगे, नाम और नंबर नहीं पता होंगे उनके, तो वो उनसे कलेक्ट कीजिए। और C5 अनजान लोग, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि जो अगर आपको बिजनेस में मोक्ष प्राप्त करना है ना, तो उसके लिए आपके अनजान लोगों की लिस्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए। उसका कारण क्या है? ये C1 to C4 हम में से हर किसी की जिंदगी में 200, 500, 1000 ही हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस शहर में रहते हैं उसकी जनसंख्या मान लीजिए 35 लाख है, तो 34,99,000 लोग आपके C5 में आ सकते हैं। और अगर आप 500 अनजान लोगों को ग्राहक बना सके तो हम में से हर कोई 2 लाख रुपए महीना कमा सकता है। तो हमारी अनजान लोगों की लिस्ट धीरे धीरे करके 500 लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वो शुरू 1-2 से होगी और वो धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर हम उसके लिए, और अनजान लोगों तक जाने के 2 ही तरीके हैं, या तो हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा उन लोगों से जो हमारे एग्जिस्टिंग ग्राहक हैं, या जो लोग हम पे भरोसा करते हैं वो हमें रेफरेंस देंगे, वो एक तरीका है। और दूसरा तरीका है हमें खुद जाके अनजान लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो ये C1 to C5 पे जब तक हम काम नहीं करेंगे, लिस्ट अगर नहीं बनेगी तो बिजनेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप मिलोगे किससे रोज रोज। और अगर लिस्ट आंख के सामने नहीं रहेगी तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे। तो चेतलाल जी, आपकी समझ में आया ये मेरा उत्तर देने के बाद? और कोई प्रश्न है आपका इसके ऊपर, या आपको क्या समझा वो आप सबको समझाइए अब। लिस्ट में सिर्फ लिस्ट बनाना है। C1 में परिवार के लोगों का लिस्ट बनाना है। C2 में मित्र का बनाना है। C3 में पहले कुछ काम किए हैं उन लोगों की लिस्ट बनाना है। C4 में कैजुअल कर्मचारी लोग, जैसे दूध वाला हो गया या रोड में कोई भी जो आते जाते हैं जो पहले से मिल रहे हैं उन लोगों का है। C5 में अनजान लोग, और अनजान लोग ही हमारा इस व्यापार को बढ़ाने में बहुत बड़ा मदद करता है। इनकम को अनजान लोगों से ही बिजनेस बनेगा, इसको आप सब लोग गांठ बांध के रखिए। जानकार लोग मोस्टली आपसे नहीं खरीदेंगे, और जानकार लोगों के न खरीदने के 2 कारण हैं। एक, सबसे पहला कारण ये है कि वो आपको एक न्यूट्रिशन सलाहकार के रूप में जानते ही नहीं है, वो आपको जानते हैं उस रूप में जो आपका मेन काम है, तो उनको एकदम से आप पे विश्वास करने में समय लगेगा। ये एक कारण है। दूसरा कारण जो है वो मनुष्य स्वभाव से संबंधित है। अगर आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो उसमें एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है कि जब दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो जानकार लोग इसलिए भी आपसे कई बार नहीं खरीदेंगे कि उनको ये टेंशन होगा कि उनके कारण अगर आप सफल हो गए तो उनको नींद नहीं आएगी रात को। ये एक मनुष्य स्वभाव है, भारत में ही नहीं शायद दुनिया में होगा, हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा है। तो इसीलिए अनजान लोगों के पास जाना पड़ेगा। अनजान लोग कभी आपको जज नहीं करेंगे, वो आपको आपके सुझावों की क्वालिटी के ऊपर ही आपके साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे ये निर्धारित करेंगे। सो गोइंग टू अननोन पीपल, दैट्स व्हाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनजान लोगों के ऊपर फोकस करना इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज और 1-2 प्रश्न लेते हैं हम, फिर दीपाली जी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सॉरी 1 मिनट, ये चेतलाल जी का और एक प्रश्न है तो 1 मिनट दे दीजिए। बोलिए चेतलाल जी। कोर्स को कोई पर्टिकुलर टाइम में फिक्स करके देखने से कुछ उसमें मेरे ख्याल से तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर्टिकुलर टाइम आप फिक्स कर लें, दिन का आधा घंटा या 1 घंटा आप डिसाइड कर लें जब आप पूरी तरह कोर्स को दें, और वो समय आइडियली वैसा होना चाहिए जब आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सुबह जल्दी उठ के कर सकते हैं, या यूजुअली क्या होता है सीखने वाली चीजें सुबह करने में फायदा क्या है, तब हमारा तन और मन दोनों थोड़े ज्यादा, तो सुबह उठ के करना ज्यादा उचित रहेगा। क्योंकि उस समय पे वी आर मोर फ्रेश। सुबह हम थोड़े से, हमारी सीखने की प्रवृत्ति थोड़ी ज्यादा होती है,
तो अगर आप सुबह उठ के एक समय निर्धारित कर लीजिए, 1 घंटे का, आधे घंटे का, जो भी आप चाहें, और रेगुलरली करें। इम्पोर्टेंट ये है कि ये रेगुलर होना चाहिए। तो ये आप समय निर्धारित कर लें, बिल्कुल अच्छा रहेगा। रोज की एक आदत बन जाएगी कि इस समय मुझे एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स देखना है, तो आदत भी हो जाएगी और देखने का समय आप हमेशा निकाल पाएंगे। और देखने का तरीका यहाँ पे मैंने वीडियो आपको दिखाया ही था अभी। एक बार में हमको 4 से 5 मिनट देखना है और उसको कंटिन्यूअस 4 बार में नोट्स बनाते हुए कैसे कंप्लीट करना है, वो वीडियो नरेंद्र प्लीज शेयर विद एवरीवन व्हेन, तो ग्रुप पे और यहाँ पे हम वो वीडियो शेयर भी कर देंगे। वो सही तरीका है कोर्स देखने का। ये मैं आपको कई महीनों से बताता आ रहा हूँ। आप में से जो साथी इसको उस तरह उपयोग कर रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, और सबको हो सकता है। हमारे सबसे खूबसूरत बात क्या है कि सफलता किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है। हम में से हर कोई सफल हो सकता है अगर हम जो सही तरीका है काम करने का वो अपनाएं तो। चलिए, और कुछ है चेतलाल जी? नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दीपाली जी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है। जय सिंह सर, मेरे चार्ज न्यूट्री चार्ज मेरा 3 इंस्टॉलमेंट, तीनों इंस्टॉलमेंट दे चुका है 1200 रुपया का। और सर मेरे क्वेश्चन पेपर कहाँ से देखूं, यही क्वेश्चन है। अच्छा, तो इसमें ना 7:14 पे यहाँ चैट में डाला था। नरेंद्र, वंस अगेन यू कैन पोस्ट। आप बंगाली में देख रहे हैं कि बंगाली में? हाँ, तो बंगाली में अगर आप देख रहे हैं तो आपके प्रश्न भी बंगाली में ही आएंगे, और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में अभी वो लिख देंगे कि क्या कहाँ जाके आपको कोर्स में आपके एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे, वो आप देख के समझ लीजिएगा, है ना। ऑल कोर्सेज में जाना है आपको, और वहाँ पे आपको एग्जाम का ऑप्शन नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है आप एक्सपर्टिफाई के हेल्डर से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मनीषा जी आइए, मनीषा सोनी। गुड मॉर्निंग सर। जी बोलें। सर बॉडी स्कैनर का प्रॉब्लम है नहीं, तो वेट लॉस के लिए जरूरी है करना? हाँ, अभी ये प्रॉब्लम ऐसा है जो मेरे लिए संभव नहीं है सॉल्व करना अकेले के लिए। उसका कारण ये कि हम बॉडी स्कैनर हम बनाते नहीं है। उसके जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है वो चाइना से इंपोर्ट होता है, और पिछले कुछ महीनों से वो आ नहीं रहा है, जिसके कारण बॉडी स्कैनर्स की दिक्कत है थोड़ी अभी अवेलेबिलिटी की। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस महीने में हमें एक सैंपल मिल जाए वहां से, और फिर वो अगर हमें ठीक लगता है तो फिर हम उसको ऑर्डर कर पाएंगे। लेकिन वो ऑर्डर करेंगे भी, सब कुछ सही भी होगा तो कम से कम 3 महीने और लगेंगे। तो तब तक आपको अमेजोन पे या कहीं पे जो भी बॉडी स्कैनर अवेलेबल हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ यही है कि रेफरेंस रीडिंग्स का अलग अलग बॉडी स्कैनर में रेंज अलग रहता है, तो वो समझना आवश्यक होता है। फिर भी आप मुझे 7-8 दिन का समय तो दीजिए। सर ऑनलाइन देखा था मैंने, उसमें बहुत सारे आ रहे थे, तो कौन सा वाला लें? हाँ, तो वही फिर हम एनालाइज करके बता देंगे आपको कि कौन सा आप ले लें, और उसके रेफरेंस की रीडिंग्स हम आपको दे देंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा काम करना, है ना। कोर्स कितना देख लिया आपने? सर अक्टूबर से मैंने एक भी नहीं देखा है, सितंबर तक में 100 देख लिया था। ओके, और नोट्स भी बन गए हैं पूरे? क्योंकि जब तक हम नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक याद नहीं रहेगा कुछ भी, है ना। ये बात अब मान लीजिए आज हम कौन सी तारीख है, आज 27 अक्टूबर है। 1 फरवरी से ये सेशन मैंने शुरू किया था, तब हम हफ्ते में 2 दिन करते थे। अभी इस महीने तो रोज करें, मतलब कम से कम 100 बार ये बात मैं बोल चुका हूँ, और उसके बावजूद मेरे को बोलने में कोई आलस नहीं आता है कि रिवीजन करना, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यहाँ से अगर हमें फायदा लेना है तो ये हमें करना ही पड़ेगा। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न लेते हैं सोनाली जी। सोनाली जी, आपको वीडियो शुरू करना पड़ेगा तभी बात कर पाऊंगा मैं। सोनाली विश्वकर्मा।
जी बोले। हेलो। जी बताएं। जी सर, मेरा था न्यूट्री चार्ज। सर मैं ये बोलना चाह रही थी कि मेरी एग्जाम डेट आ गई है और मेरे को अभी एग्जाम नहीं देना है सर। एग्जाम की डेट किसी की भी नहीं आई है, क्योंकि एग्जाम की कोई डेट है ही नहीं। एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं। तो मतलब मैसेज तो आया है सर कि एग्जाम का हमारा सर। कौन सी एग्जाम का? वही न्यूट्री चार्ज जो एक्सपर्टिफाई का नहीं, तो उसमें वही मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आपने कोर्स ज्वाइन किया था उससे 2 वर्षों तक आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है। एग्जाम आपको आपके मोबाइल पे ही देनी है जी और सर। आपकी जब मर्जी हो तब देनी है। तो आपको, अगर आप अभी नहीं देना चाहती हैं, आपकी तैयारी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समय ले लीजिए। जब आपको लगता है आपकी तैयारी पूरी है तभी आप एग्जाम दीजिए। जी सर। जो फीस आप लोगों ने भरी है उसमें 3 अटेम्प्ट आपको अवेलेबल है। जी सर। है ना? तो आप कोशिश, एक बार अगर आप सिर्फ देखने के लिए देखना चाहती हैं तो एक बार ज्यादा से ज्यादा देख सकती हैं, पर मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप कोर्स को पूरा देखने के बाद, नोट्स बना के सीखने के बाद, आपके प्रश्न यहाँ सब पूछ लेने के बाद ही एग्जाम दी। जी जी सर, मैं तो सर वो ही कर रही हूँ। मैं नोट्स तो बना रही हूँ सर, आधे नोट बने हैं और ये त्योहार की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रही हूँ सर, इसी वजह से। हाँ, ये तो स्वाभाविक है, पिछले 5-6 दिन ऐसा रहा होगा। आगे हम रिवीजन डेफिनेटली करें। नोट्स जो बनाए हैं उनको हमें बार बार नजर घुमाना जरूरी है उसके ऊपर, क्योंकि उसके बिना हमें वो याद रहेगा नहीं और हम फील्ड में उसको उपयोग में ला नहीं पाएंगे। और उसके बिना कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोर्स आपने कर भी लिया, एग्जाम पास कर ली, लेकिन अगर हम अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पा रहे हैं इसको उपयोग करके, तो सारी मेहनत हमारी व्यर्थ हो जाएगी, है ना? जी सर, थैंक यू। आइए हनुमान जी, ले लेते हैं आपका भी प्रश्न। सर मेरे को अभी थोड़ा सा नॉलेज चाहिए था कि ये व्हाट्सएप में सर इसका लिंक नहीं आ सकता है सर? नहीं, व्हाट्सएप पे लिंक नहीं आ सकता है। ये कोर्स का जो ऐप है एक्सपर्टिफाई का, लिंक वहीं मिलेगा आपको। लिंक मतलब लिंक नहीं है, वहां जाके आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो वहां पे वो है। तो कोर्स पूरा का पूरा उस ऐप के अंदर है, तो उससे संबंधित हर चीज वो ऐप में ही आपको जाके देखनी। पर बहुत आसान है। 21 कितना, मेरे ख्याल से 24 या 25 हजार लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया हुआ, इतने सब साथी कर पा रहे हैं, तो कोई ऐसा मुश्किल तो है ही नहीं। सर एक और पूछना था सर। जी बोले। कई लोग वैसे हैं सर कि क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं लेकिन अपना ही सुनते रहते हैं, आपका नहीं सुनते। आपको टेंशन नहीं आता होगा? नहीं, मेरे को कोई टेंशन नहीं आता। उसका कारण है, मेरा बहुत सिंपल उसूल है जिंदगी का, कि मैं 2 चीजें जो आपको मैंने कोर्स में बताई है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न। हम क्या चीज कर सकते हैं, हमको उस पर ध्यान देना है। जो बात मेरे बस में है ही नहीं। अगर आप ये सब सुनने के बाद भी कुछ नहीं करेंगे जिंदगी में, तो मेरा क्या कंट्रोल है आपकी जिंदगी के ऊपर? कुछ भी नहीं है। तो मैं उसके बारे में नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि ये 7 से 8 बजे तक मैं ईमानदारी से आप लोगों को क्या बता सकता हूँ, बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। मैं सिर्फ उसी पे ध्यान देता हूँ। उसको आप कैसे उपयोग करेंगे ये आपके कार्य क्षेत्र में आता है, मेरे नहीं। तो मैं अगर वो चिंता करूंगा, और ये हमारे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है, हम आगे नहीं बढ़ पाने का, कि हम दूसरों के कार्य क्षेत्र की चिंता ज्यादा करते हैं, जिसको मैं सर्कल ऑफ कंसर्न कहता हूँ अपनी ट्रेनिंग में। हमें सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, क्या चीज पे हमारा अधिकार है। आपकी शादी हो गई है? यस सर। तो आपकी बीवी पे भी आपका अधिकार नहीं है, तो बाकी सब क्या कर सकते हो? है क्या? ओके सर। है या नहीं है? नहीं है सर। हाँ, बहुत अच्छा, सच बोलने के लिए। अपने आप पे ही अधिकार है। हाँ, बस सिर्फ अपने आप पे अधिकार है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं आता है। मेरा काम है ईमानदारी से आप लोगों की मदद करने की चेष्टा करना। उसके बाद उसको आप कैसे करते हैं वो तो आपके हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो एक्सपर्टिफाई के हाथ में नहीं है। पूरण सिंह जी, न्यूट्रीचार्ज की डायरी 2023 जनवरी में नहीं, अभी नवंबर 2022 में मिल जाएगी इस बार। तो 7:56 हो गए हैं हमारे पास 2-3 मिनट। आइए विनोद जी, विनोद साहू। मेरे चार्ज न्यूट्री चार्ज है।
जी सर मेरा सर ये एग्जाम वाला सर खुल नहीं रहा सर। अगर आपको ऑल कोर्सेज में जाके एग्जाम नजर नहीं आ रही है और आपको लगता है आपने तीनों इंस्टॉलमेंट नहीं नजर सर, जी सर नजर आ रहा सर वो खुल नहीं रहा है। जी सर। थोड़ी विचित्र परिस्थिति है, तो एक जी काम सर। कीजिए, इसको एक बार आपका नाम और नंबर यहाँ पे हेल्प डेस्क को दे दीजिए वेरीफाई की। सर डाल दिया सर। हाँ, बात करके और आपसे समझ लेंगे। जी सर नंबर डाल दिया सर। चलिए, तो आज के लिए बहुत करें या एक, चलो आइए जहांगीर जी, अब आपको भी एक प्रश्न आखिरी ले लेते हैं। 7:57 हो गए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग। बोलिए। जय आरसीएम सर, मेरा सर न्यूट्री चार्ज। सर मेरा सेल के संबंधित प्रॉब्लम है सर। जी बोले। सर जैसे मैं एक हाईवी ड्राइवर हूँ सर, मैं जहाँ वर्क करता हूँ वहाँ पे जैसे हमारे, जब मैं सेल करता हूँ तो रिपीट सेल जहाँ रहता हूँ वहाँ पे 3 आदमी जैसे हम लोग काम करते हैं। तो कभी कभी मैं जैसे उन लोग से कॉल नहीं करता हूँ तो वो लोग कॉल करके, जैसे आप सर एक बार बोले थे कि आप MRP में दे सकते हैं, तो मैं 2-3 आदमी को दे रहा था कंटिन्यू MRP पे। उसके बाद से वो जो मेरे साथ वाले रहते थे वो उनको DP में दे दिए, तो वो लोग हमसे लेना छोड़ दिए। फिर से यही सर मेरा प्रॉब्लम है कि 3 लोग रहते हैं इसी साथ, जैसे हम लोग का 3 लोग का, वो लोग जब भी मैं MRP पे देता हूँ तो वो लोग DP पे दे देते हैं, तो हमारे पास से जहांगीर जी, प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा लंबा है, 7:58 होगा, फिर भी मैं थोड़ा संक्षिप्त में अभी देता हूँ, कल इसको थोड़ा डिटेल में कवर करूंगा। देखिए, एक बात को हम समझ लें सबसे पहले कि MRP पे देने के लिए मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि हमारे सुझाव की भी कीमत होती है। अब वो सुझाव की कीमत ग्राहक निर्धारित करेगा, आप और मैं नहीं कर सकते। तो अगर हम सुझाव इस तरह दे रहे हैं कि उनको ये महसूस हो कि हाँ जहांगीर जी से लेने में ये फायदा है, उसके बाद ही लोग हमें वो MRP और DP का डिफरेंस देंगे। तो और वो सुझाव हम कब दे पाएंगे, जब हमें हमारे विषय के बारे में जानकारी होगी, हमें न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी होगी, हम सही बातें लोगों को बता पाएंगे, डाइट को लेके, एक्सरसाइज को लेके। तो वो जब तक सर हमारी तैयारी नहीं है ना, तब तक वो प्रीमियम हमें नहीं मिलेगा। जी जी। तो तब तक ऐसा हो सकता है कि कोई और साथी आए और वो डिस्काउंट पे दे और इसलिए लोग उससे खरीदें। क्योंकि अगर आप सब लोग इस बात को ध्यान रखें, चाहे तो नोट कर लें, अगर एक कमोडिटी को हम बेचेंगे, अगर आप न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट को एक कमोडिटी की तरह बेच रहे हैं, एक वस्तु की तरह बेच रहे हैं, तो कोई MRP पे नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर आप उसको एक काउंसिलर की तरह सजेस्ट कर रहे हैं, आप सुझाव दे रहे हैं एक काउंसिलर के रूप में, तो आपको प्रीमियम मिलेगा। और वो काउंसिलर हमें बनना पड़ेगा, काउंसिलर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो तब तक ये दिक्कत आएगी, तब तक ये प्रॉब्लम फेस होगा। तो फिर भी कल सुबह क्या करेंगे, ये जो प्रश्न है इसको अपन पाक करते हैं, इसका मैं थोड़ा विस्तार में कल सुबह जवाब दूंगा। जी सर। कि इसको डिटेल में जवाब देने के लिए मुझे 5-10 मिनट की आवश्यकता है, पर अभी एग्जैक्ट 8 बज गए और 8 बजे हम सेशन बंद करते हैं। तो अब आज के लिए आप सब लोगों से विदा लेंगे, कल सुबह फिर मिलते हैं। ओके सर। Naren, you can save the chat. I'm doing that. Then perfect.